एक बाबूलाल जी थे, निर्मल कुमार जी महावीर कीर्ति महाराज के भक्त थे। उनके लिए हैजे की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था, चारों ओर हैजा फैल रहा था। बाबूलाल जी ने अपने परिवार वालों से कहा कि अब मेरे जीवन के अंतिम क्षण आ गए हैं और मैं अब सब घर परिवार से ममत्व को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहता हूं। मैं घर के ऊपर वाली छत पे जो एक अलग से एकांत कमरा है उसमें बैठ करके परमात्मा की आराधना करूंगा और आप लोग बस मुझे भोजन पानी वहीं पर पहुंचा दिया करें और मैं एकांत शांत में रह करके भगवान का स्मरण करना चाहता हूं। बाबू निर्मल कुमार जी अपने घर के ऊपर वाली छत पर एक छोटे से कमरे में बैठ गए और वे परमात्मा का स्मरण करते हुए नमोकार का ध्यान करने लगे। घर के लोगों ने भोजन पानी का इंतजाम सुबह शाम वहां कर देते और वो वहीं बैठ करके भोजन पानी कर लेते और उसके बाद एकांत शांत मात्र परमात्मा का स्मरण। 3 दिन बाद वे अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं पहले से। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा आपने कौन सी मेडिसिन ली है? उन्होंने कहा मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं तो केवल नमोकार का जाप कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। डॉक्टर बोला कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जैसे आप पहले थे ठीक वैसे ही हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं, अब आपको किसी मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से नमोकार का अखंड जाप, अखंड पाठ, अखंड ध्यान से उनका हैजा मात्र 3 दिन के अंदर स्वयं ठीक हो गया। एक हिंदी साहित्यकार हुए जिनेंद्र कुमार जी, सर नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिनेंद्र कुमार जी एक फेमस साहित्यकार थे। वो अपने एक संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार उनका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ट्रीटमेंट करने के बाद में भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर आया, बोला जैन मैं जितना ट्रीटमेंट कर सकता था उतना कर दिया, अब मेरे हाथ में नहीं है, अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकता है और तुम भगवान का स्मरण करो। जिनेंद्र कुमार जी लिखते हैं जब डॉक्टर ने मुझे मना किया कि मेरे पास अब आपके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप भगवान का स्मरण करो, अब तो जो कुछ भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जीवन में भगवान की कितनी महत्ता है। हे प्रभु, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं मालूम चली? पश्चाताप से आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और निरंतर हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही भगवान का स्मरण करने लगे। परमात्मा के प्रति एक अहोभाव पैदा हुआ, परमात्मा से प्रार्थना पैदा हुई, हे प्रभु मैं आपके लिए समर्पित हूं, आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो। मुझे ये बात पहले एहसास क्यों नहीं हुई जो मुझे आज पता चली है, आज एहसास हो रहा है और निरंतर आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, परमात्मा से प्रार्थना चल रही है। जैन थे, नमोकार का जाप करने लगे। 1 घंटे बाद डॉक्टर फिर से राउंड पे आता है और देखता है पहले से स्वास्थ्य काफी बेहतर है। पूछा जैन अभी अभी तुमने कौन सी
मेडिसिन ली है? बोला मैंने मेडिसिन तो कुछ भी नहीं ली है, आप बोल के गए थे अब तो आपको परमात्मा ही बचा सकता है, तो मैं परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर ने कहा जैन साहब अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। और जिनेंद्र कुमार जो कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनको हॉस्पिटल से स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट देकर के घर भेजा गया। और